दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? अरे सुनिए, बड़ा खतरनाक न्यूज आया है। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस कदर से आया है कि मोदी ने फिर से एक बार निर्मला ताई का क्रेडिट चुराया है। जी हाँ दोस्तों, जिस मोदी ने जीएसटी लगाया और उस जीएसटी को थोड़ा सा कम करके हमारे देश के लोगों को खुश होने के लिए बोला जा रहा है। कोई सेंस है इस बात की? मतलब ये तो वही बात हुआ ना कि मैं आपको भरी सभा में गाली देकर बेइज्जती करा और 2-4-10 साल बीतने के बाद मैं फिर उस सभा में जाकर बस केवल सॉरी बोल के माफी मांग के आपसे चला आया। तो इस बात का कोई सेंस हुआ जी? फिर उसका बेइज्जती क्यों किए थे? तो आप जीएसटी लगाए ही क्यों थे जब वापस लेना ही था? तो वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, वापस लेने का रीजन है राहुल गांधी रीजन इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जो चाह रहे हैं मोदी जी को करना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमारे भारत में मतलब कि भाजपाइयों को लेकर कुछ अलग ही सेंस बन रहा है। क्योंकि पहले लोग अंधभक्ति में डूबा करते थे लेकिन अब अंधभक्ति कर ही नहीं रहे हैं। मतलब पहले अंधभक्त था लेकिन अब अंधभक्त नहीं हुआ। तो बताइए कि आपको मोदी जी लगातार 8 साल लूटते रहे, फिर आपको कह रहे हैं कि मित्रों, मैंने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने भारतवासियों के लिए जीएसटी को कम कर दिया। इस पे आप लोग खुश होइए, नाचिए, गाइए। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। अरे भाई साहब, 8 साल क्यों लूटे? अगर आप 8 साल लूटे हुए पैसे वापस कर देते हैं तो हम लोग खुद ही नाचने लग जाएंगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपकी तो आदत है, मतलब हम बड़ा सोचते हैं कि ये महाशय इतना ट्रोल होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद कुछ भी बोलते हैं उसका मोय होता ही है, फिर भी ये वापस से आके बोल कैसे लेते हैं? निर्मला ताई कहाँ चली गई थी जी? मार्जिन। मोदी जी आ गए क्रेडिट लेने के लिए। अरे मोदी जी थोड़ा सा ज्ञानेश से पूछ लेते कि जीएसटी कम करना चाहिए क्या? सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आपको तो तनको बुझे भी नहीं करता है। अरे उससे नहीं तो कंगना दीदी से पूछ लेते। कंगना दीदी आपको अच्छी तरह से बता देती, कहीं से कि कंगना दीदी के रेस्टोरेंट चल ही नहीं रहा है, 50 रुपया का तो बिक्री हो रहा है। दोस्तों, ये 50 रुपया की बिक्री वाली बात आया तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि मंडी के लोग बड़ा पछता रहे हैं कंगना दीदी को वोट देकर, क्योंकि जब कंगना दीदी को वोट देके जिताए थे बेचारा, जब वो दुख में रहते हैं तो ये जाकर अपना ही दुख सुनाने लगती है। ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती। मेरी दर्द भी आप समझिए ना, मैं भी इंसान ही हूँ। हाँ जी, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खाना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछला बार गई थी तो कहती मेरे पास कैबिनेट थोड़ा ना है कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मेरे 2 भाई हैं जो मेरे साथ चलते हैं। इस बात का कोई सेंस है जी? मतलब आपको वोट देके सांसद बना दिया, आप आके वहां रो रहे हैं। ये पहली बार की बात थी। दूसरी बार गई तो बोल रही मेरा भी दुख समझिए, हमारे रेस्टोरेंट में 50 रुपया का सेल हो रहा है। अरे बाबू, अब क्या बताए? मतलब बात समझिए कि लोग सोच रहे होंगे कि बस हमारे सांसद जी आ गए हैं, अब हमारा तो थोड़ा सा भला हो ही जाएगा। लेकिन क्या पता बेचारों को सांसद जी ही आके अपना दुखड़ा सुनाने लगेंगे ना। कंगना दीदी, इसको कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। मतलब वहां के लोग तो परेशान हैं ही हैं बाढ़ से,
लेकिन आप उस पे जाकर और ही नमक छिड़के जा रहे हो। मतलब कि आप लोग परेशान है तो परेशान रहिए, हमसे क्या लेना देना है, हम तो घाटे में चल रहे हैं, हम आपका मदद नहीं कर सकते हैं। कंगना दीदी का यही कहना था। सही पकड़े हैं। समझ गए आप लोग ना? आप लोग समझते हैं कैसे कि आप लोग अंधभक्त नहीं है, हम जानते हैं। और थोड़ा सा हट के देखें तो गोदी मीडिया, मतलब हम तो सोचते हैं कि थोड़ा सा हम लोगों का जीवन आसान है, क्योंकि हम लोगों को रिसर्च करने में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है ना, क्योंकि जो चल रहा है मुद्दा देश में वो चीज हम लोग देखते हैं, वो चीजों के बारे में अलग से रिसर्च करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और लियाकर आप लोगों को दे देते हैं। लेकिन इसका उल्टा करना पड़ता है गोदी मीडिया को ना जी। कहे से कि उल्टा नहीं करेगा। अब बताइए कि जब टैरिफ लगाया गया था तो गोदी मीडिया उसका फायदा गिना रही थी। कोई कांड हो जाता है तो उसका असर मोदी जी पे ना पड़े तो उसका उल्टा बताना पड़ता है। अब मोदी जी को ये जीएसटी वाले बात पे उल्टा क्यों बोलना था? अरे भाई, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। बोलेंगे कि मतलब ये बोल देंगे कि मित्रों, मैं 8 साल आप लोगों को जीएसटी के नाम पर लूटता रहा, लेकिन अब मेरा मन किया है और मेरे मन से आवाज आया है कि नहीं, अब जीएसटी कम कर देना चाहिए, इसीलिए मैंने नवरात्रि के शुभ अवसर पे ये ठाना है कि आज जीएसटी कम कर देंगे। ऐसा कहेंगे तो बवाल हो जाएगा जी। तो कहना पड़ता है कि मित्रों, मैंने जीएसटी कम कर दिया है, इसके लिए आप लोग खुश हो जाइए। समझ गए? तो गोदी मीडिया का बताइए, गोदी मीडिया का कितना मतलब स्क्रिप्ट राइटर होगा, चाहे जो होती है क्या बोला जाता है, एंकर। इन लोगों का जिंदगी बड़ा बेकार है। कहां से कि किसी भी मुद्दा को उल्टा दिखाना है तो भाई कहां से उतना स्क्रिप्ट लाएगा, कहां से दिमाग लाकर जोड़ेगा। इसलिए कभी कभार मोय मोय हो जाता है। बात समझ गए? और आपके पास न्यूज कैसे पहुंच पा रहा है? आप लोग अगर यूट्यूबर नहीं होते, इन्फ्लुएंसर नहीं होते ना, तो आजकल जो देश में चल रहा है आपको पता नहीं चलता। कहे से कि एक जमाना था जब लोग सच्चाई देखने के लिए न्यूज चैनल देखा करते थे, लेकिन अब सच्चाई देखने के लिए भटकना पड़ता है। इन्फ्लुएंसर को, रवीश कुमार जैसे पत्रकार को ललटेन लेके खोज की सच्चाई जानना पड़ता है। बात समझ गए कि नहीं? आए दिन किसी न किसी मंत्री, विधायक किसी यूट्यूबर को ठोक पिटाई कर रहा है। यही तो चल रहा है, क्योंकि जो आजकल यूट्यूबर है नेताजी के वादों को याद दिला दे रहे हैं ना, इसलिए नेताजी को गुस्सा आ रहा है कि भाई दू कौड़ी का आदमी तो हमको का दिल दिखाएगा जी, कि मतलब मैं ये कहा था कि मैं ये कर देंगे, इसीलिए किसी न किसी का पिटाई हो जा रहा है। मुकेश चंद्राकर वाला मामला याद है आपको, जहां पर भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए उनको जान से मार दिया गया था। कुछ वैसा ही मामला सामने आया है दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। एक 20 साल के लड़के ने जब बीजेपी विधायक को वादा याद दिलाया जो उन्होंने चुनाव के वक्त किया था, तब उसकी दोनों टांगे तोड़ दी गई। तो ये कहां तक सही है और इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों में से 98% लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग हम जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो गोदी मीडिया चैनल ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।